जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रान का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें जो है 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम 30 और क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से किया था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डालना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई प्रस्तुति कर रहे हैं, मतलब कोई आप प्रेजेंटेशन जो है किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो, जैसे किसी संगठन का लोगो होता है ना, वो चाहते हैं कि सभी स्लाइड में दिखे, तो उसके लिए स्लाइड मास्टर का यूज किया जाता है। स्लाइड मास्टर से जो भी जो है एक स्लाइड में जो हम चेंजेस करेंगे वो जो है एक मास्टर स्लाइड होता है। उस मास्टर स्लाइड में जितने भी चेंजेस करेंगे वो जो है अगला जितना भी स्लाइड होगा सभी स्लाइड में चेंज हो जाएगा स्लाइड मास्टर से। ये समझ गए ना, ये नोट्स मास्टर, हैंग आउट, चार्ट मास्टर, ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। यानी एमएस वर्ड में जो है राइट मार्जिन, कहने का मतलब राइट तरफ से जो मार्जिन है उसको आप बिना देखे हुए मतलब एक लंबे शब्द को लगातार टाइप कर रहे हैं तो क्या होगा। तो जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला आता है। यानी लास्ट तक जैसे ही लिखेंगे अब वर्ड जैसे ही वो उसमें नहीं अटेगा उस लाइन में, तो अपने आप क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। ये तीनों जो है आंसर गलत है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। यानी पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो लैंडस्केप होता है। यहाँ लिखा हुआ है राइट स्लैंडेड लिखा हुआ है और यहाँ पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, लेफ्ट स्लैंडेड लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है ना। लैंडस्केप सही है। एमएस पावर पॉइंट में जो पेज का ओरिएंटेशन होता है डिफॉल्ट, कहने का मतलब कि जब आप एमएस पावर पॉइंट खोलते हैं तो उस समय जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, तो लैंडस्केप होता है पावर पॉइंट में। ऐसे एमएस वर्ड में पूछता तो एमएस वर्ड में जो है पोर्ट्रेट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं और पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं, ये लैंडस्केप इसका आंसर होगा एमएस वर्ड में। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे डिजाइन पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे स्लाइड ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ है, लैंडस्केप पहले से सेलेक्ट है, पोर्ट्रेट करेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ये ध्यान में रखिएगा। पेज का ओरिएंटेशन दो ही होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है, लेकिन पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार यहाँ ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। यानी एमएस एक्सेल वर्कशीट में जो फॉन्ट का आकार होता है ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन कहने का मतलब जहां पर हम सेलेक्ट करते हैं कि कितना फॉन्ट चाहिए, उसमें अधिकतम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है, तो 72, 72। मैं आपको दिखा देता हूं एक्सेल खोल करके। यहां पर हम एक्सेल खोल लेते हैं और एक्सेल खोलने के बाद यहां पर देखिए, यहां पे ड्रॉप डाउन, यही है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक किए तो खुला ना। तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है, 72 है, 72, यही इसका राइट आंसर है। और सबसे छोटा अगर पूछता है तो क्या है, 8 है। ये ध्यान में रखिएगा, यहां ड्रॉप डाउन में अधिकतम पूछा है तो 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। देखिए यहां पे पहले समझ लीजिए, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, तो यहां पर स्लाइडेड इटैलिक नहीं है। यहां इटैलिक रहता है एमएस एक्सेल में, बोल्ड भी रहता है, बोल्ड इटैलिक भी रहता है, लेकिन स्लाइड वाला नहीं रहता है। एमएस एक्सेल में स्लाइड कहां से आ गया, एमएस एक्सेल में जो है ये वाला
उपलब्ध नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर 3 नंबर होगा, ठीक है ना। स्लाइड वाला काम तो पावर पॉइंट में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा PCI, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड में जो भी आप सेलेक्ट किए हैं टेक्स्ट को, उसके सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। ये सही आंसर है, ये 1 नंबर सही है, ये तीनों गलत है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मेटिंग को क्या करना है, साफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विन वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। MS वर्ड में फॉर्मेटिंग को क्या करना है, तो साफ करना है, यानी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। कहने का मतलब यही है कि जितने भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर दिए अंशु डिजिटल और यहाँ पे क्लासेस लिख देते हैं, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसको बड़ा कर दिए, इसमें बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन भी कर दिए, इसमें फॉर्मेटिंग कर दिए ना। तो इसको क्लियर करना है, इसको साफ कर देना है फॉर्मेटिंग को। तो देखिए हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते ही उसका जितना भी फॉर्मेटिंग था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, हट गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, सभी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नेल क्या है। तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर, USB 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। यानी जो USB होता है वो 2.0 जो USB होता है वो मैक्सिमम जो है कितना जो है मेगाबीट पर सेकंड डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो 480 मेगाबीट पर सेकंड को वो क्या कर सकता है, उस माध्यम से, मतलब उतने स्पीड से वो डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो ये याद रख लीजिएगा, 480 मेगाबीट पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल साइज के अंतर्गत एक रो, मतलब सेल जो साइज है सेल का, जो MS एक्सेल में प्रत्येक जो बॉक्स होता है ना टेबल में, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैसे एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट। तो जो रो होता है उसके हाइट के अलावा उसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है, तो ऑटो फिट रो हाइट। यहाँ पे देखिए बोथ साइड एडजस्टमेंट नहीं होता है, राइट एडजस्टमेंट नहीं होता है, लेफ्ट एडजस्टमेंट नहीं होता है, ऑटो फिट रो हाइट होता है। उसको एडजस्ट करने के लिए, रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, ऑटो फिट रो हाइट। मैं आपको दिखा देता हूं, रो हाइट कहने का मतलब है कि रो हाइट के अलावा क्या होता है, तो ऑटो फिट रो हाइट होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद यहां पर फॉर्मेट में देखिए यहां पे लिखा हुआ है रो हाइट, और रो हाइट के बाद क्या है, ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। मतलब फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किससे संबंधित है, तो रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर आंसर सही है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी www जो वेब ब्राउजिंग होता है वो किसका यूज करता है, HTTP का यूज करता है। कुछ भी आप सर्च करते हैं ना तो www.google.com, youtube.com, facebook.com कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने आप जो है HTTP आ जाता है। तो ये www का क्या है, ये प्रोटोकॉल है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में लिखा हुआ है अनुपलब्ध
अनुपलब्ध, कहने का मतलब कि उपलब्ध नहीं विकल्प कौन सा है, यानी जो उपलब्ध नहीं है तो परसेंट स्टाइल रहता है, डिक्रीज सेमी डेसिमल रहता है और कॉमा स्टाइल रहता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट स्टाइल नहीं रहता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। मेल मर्ज में सेलेक्टेड, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, उनकी पहचान करें। तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फॉर्म टेम्पलेट, स्टार्ट फॉर्म एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूद डॉक्यूमेंट से शुरू करें। तो यही ऑप्शन सही आंसर है इसका। जो मेल मर्ज है ना उसमें सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में यही जो है ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैध साइकिल विकल्प नहीं है। तो ब्रेक साइकिल जो है ये विकल्प नहीं है एमएस एक्सेल में, यहाँ पर लिखा हुआ है विकल्प नहीं है, तो ब्रेक साइकिल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, जैसे 0 0 ऐसे 1 1 2 4 3 9 और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा। अगर ऐसे लिखते हैं ना तो वक्र का आकार जो है एक परवलय होगा। परवलय का मतलब पहाड़ के जैसा, जो पहाड़ के जैसा जैसे ऊपर नीचे ऐसे होता है ना, तो वैसे होगा। दीर्घवृत्त गलत हो जाएगा, एक सीधी रेखा गलत हो जाएगा, एक वृत्त गलत हो जाएगा, तो उसका आकार कैसा होगा, एक परवलय। अगला क्वेश्चन है एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। मतलब कंपाइलर क्या करता है, तो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। तो इसका जो है यहाँ लिखा हुआ है कितने फेजों का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो 6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम की पहचान कीजिए। यानी कहने का मतलब इनमें से अलग तीनों में चारों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, तो बी, यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही है। एफटीपी यानी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, एफटीपी का मतलब होता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये भी एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ये जो है 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तीनों एक अलग अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन एसएपी ये बिल्कुल अलग है। या विषम कह रहा है तो सबसे अलग यही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस को उपकरण कहा जाता है गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो जो वैसा डिवाइस जो गेमिंग पर्पस यानी गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक में 2 बटन होता है और एक स्टिक टाइप का बीच में डंडा टाइप का मतलब रहता है, जिससे आप इधर उधर करके मतलब गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक। टच स्क्रीन गलत है, कीबोर्ड गलत है, माउस गलत है, तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। यानी टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, तो मॉडेम चाहिए। मॉडेम रहेगा ना तभी आप इंटरनेट कनेक्शन चला सकते हैं। जैसे पहले मॉडेम में क्या होता था, सिम कार्ड डाला जाता था तब इंटरनेट यूज किया जाता है, आजकल तो वाईफाई से ही कनेक्ट हो जाता है। तो मॉडेम जो है होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए। यूएसबी केबल गलत है, प्रिंटर गलत है, यूपीएस गलत है, ठीक है ना। इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए, मॉडेम। 1 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, तो उसका सही आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से यहां देखिए क्या लिख रहा है वर्कशीट में, सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो, यानी जो सेल है ना उससे बाहर चला गया टेक्स्ट। ओवरफ्लो करने का मतलब उससे बाहर चला गया, तो उससे बाहर चला गया उस इशू को आप किस विकल्प से यहां पे खत्म कर सकते हैं, तो टेक्स्ट रैपिंग से। टेक्स्ट वार्पिंग गलत है, टेक्स्ट राइट ये गलत है, टेक्स्ट अलाइनमेंट गलत है, टेक्स्ट रैपिंग सही है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं टेक्स्ट रैपिंग का। देखिए यहां पर हम एक्सेल खोल लिए और यहां पर जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं जैसे यहीं पे हम लिखते हैं, चलिए यहां पे लिखते हैं अंशु और इसी में लिखते हैं डिजिटल। इसमें डिजिटल मान लीजिए हम लिख देते हैं और डिजिटल लिखने के बाद एंटर करते हैं, तो देखिए ये टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया ना, यानी एक सेल से दूसरे सेल में चला गया। तो इसी को मतलब खत्म करने के लिए रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट किए तो एक सेल में आ गया ना, तो समझ में आ गया होगा।
तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यानी तार्किक क्रिया, लॉजिकल ऑपरेशन ये इंग्लिश है और ये तार्किक क्रिया हिंदी है, लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे एल्स नहीं है, यही सही आंसर है एल्स। यहाँ पे और सही है, ये नॉट सही है, एंड भी सही है, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत ये आता है, और भी आता है, नॉट भी आता है, एंड भी आता है, लेकिन एल्स नहीं आता है। यहाँ लिखा भी हुआ है नहीं है, तो एल्स नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखिए जैसे एक्सेल खोले और नॉट एंड है ना, यहां पे जैसे फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू और, देखिए यहां पे फॉर्मूला आ रहा है ना, और यहां पे लिखते हैं एंड लिख रहे हैं इक्वल टू आ रहा है यहां पे, और यहां पे हम लिखते हैं नॉट, यहां पे लिखते हैं नॉट भी आ रहा है, लेकिन जब यहां पे एल्स लिखते हैं तो आप देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये समझ में आ गया ना कि एल्स ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता है, एक लोडर के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क में मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लोडिंग करना, ठीक है ना, ये एक लोडर का यही काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है। जो मेन होता है मेल मर्ज, उस वो डॉक्यूमेंट क्या है, तो डायरेक्टरी है, लेटर है, इन्वेलप है, लेबल्स है, ईमेल्स है। मतलब मेल मर्ज में ये ऑप्शन रहता है डायरेक्टरी का, लेटर का, इन्वेलप का, लेबल्स का, ईमेल का, ये सब नहीं रहता है, ठीक है ना। इसमें एक एक दे दिया है लेकिन बाकी सब नहीं रहता है, ठीक है। सही आंसर एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए क्या किया जाता है, तो कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। तो कॉलम विड्थ का विकल्प चयन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, यानी मेल मर्ज में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कौन सा लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो सिटी है, यहाँ लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, लेकिन पिन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं मेल मर्ज में यहाँ लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो सिटी का नाम उसमें रहता है, जैसे सिटी लिखने के लिए आएगा, लास्ट नेम लिखने के लिए आएगा, ईमेल एड्रेस लिखने के लिए आएगा, लेकिन पिन लिखने के लिए नहीं आएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है नहीं है, तो आंसर पिन होगा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, मतलब एमएस वर्ड को आपको शुरू करना है तो उसके लिए कौन सा आप विधि का प्रयोग करेंगे। डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक करेंगे, नहीं गलत है, सिंगल क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा नहीं ना, केवल सेलेक्ट होगा। एमएस वर्ड आइकन का चयन करें, डिलीट दबाएं, नहीं डिलीट करेंगे तब तो डिलीट होगा ना, गलत है। एमएस वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएं, नहीं गलत है, राइट क्लिक करके ओपन रहता तो सही हो जाता। और यहाँ पे दिया है डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें, ये सही है। डेस्कटॉप पर अगर एमएस वर्ड है तो उस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड शुरू हो जाएगा, यानी खुल जाएगा, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 202.121.75.96, यह एक डैश आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस जो है क्लास सी का है, क्लास सी जो है एक लेबल है इसका, ठीक है ना, क्लास सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मेल मर्ज में कह रहा है तो अदर डेटाबेस गलत है, यहाँ मतलब ये अमान्य कहने का मतलब कि जो नहीं है डेटा का स्रोत, तो नहीं है तो पावर पॉइंट नहीं है, मेल मर्ज में पावर पॉइंट कहां से आएगा, नहीं आएगा, यही आंसर सही है, समझ गए ना। ये वाला तो होता ही है, डेटाबेस, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेस डेटाबेस, ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अमान्य डेटाबेस स्रोत है, अमान्य मतलब इसमें कौन सा नहीं है मेल मर्ज में, तो पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित होते हैं। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित होता है, मतलब जो एमएस एक्सेल खोलेंगे ना तो वर्कशीट जो होता है, जो पेज खोलते हैं उसको वर्कशीट कहा जाता है, उसका नाम कहां दिखता है, तो बॉटम लेफ्ट, नीचे बाएं। बॉटम लेफ्ट का मतलब नीचे बाएं होता है, बॉटम मतलब नीचे या लेफ्ट मतलब बाएं, यानी नीचे बाएं, यानी जब आप एमएस एक्सेल खोलते हैं ना तो यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे जो है बाएं की तरफ यहाँ सीट का नाम दिखता है। ये टॉप राइट गलत है, बॉटम राइट गलत है,
टॉप लेफ्ट गलत है। मैं आपको दिखा देता हूं, प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। एक्सेल जब आप खोलेंगे, यहां देखिए ये बॉटम है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बॉटम। अब बॉटम में ये लेफ्ट है, तो बॉटम लेफ्ट में देखिए यहां सीट का नाम दिख रहा है, सीट 1। ये सीट का नाम है सीट 2, सीट का नाम है सीट 3, ये सीट का नाम है। तो बॉटम लेफ्ट की तरफ, बॉटम राइट में कहां है सीट का नाम? गलत है ना, तो बॉटम लेफ्ट होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बॉटम लेफ्ट। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, और ऐसे और इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।